अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम क़ारान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान का 5वां रोज़ अपनी तमाम रहमतें और अपनी तमाम बरकतों के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की आयत जिसका इंतखाब किया है वो सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 35, जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अब इसमें क्या इरशाद फरमा रहा है कि मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन वो लोग जो सब्र करने वाले होंगे, और मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन जिनके पास जो है वो एक सहमे बुज़ुर्ग या एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो उनके पास उनको मयस्सर होगी या उनको मिल जाएगी। अब इस आयत को अगर हम देखें और इसकी पहले वाली आयत के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें इस आयत का माना जो है वो उसके बाद ही समझ में आता है। जो बहस हम लोग ने जो है वो शुरू यानी दूसरी या तीसरी रमज़ान को की थी, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि हमें जो है वो क्या करना है कि खुदा की सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। और उसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमने बहस की थी इस बात पर कि हमारे साथ ये होता है कि अक्सर हम कोई खुदा की सिफ़त को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारा सामना जो है वो कुछ लोगों के साथ होता है तो हम वो उन सिफ़ात को एकदम भूल जाते हैं और फिर हम दोबारा से अपनी उस रविश के ऊपर आ जाते हैं। इस आयत के अंदर यही वाली बात की जा रही है कि जबकि हमने ये हमारा अक़ीदा है और हमने ये बात मान ली है कि हमारा हदफ़, हमारा मकसद इस ज़िंदगी में क्या है कि हमें खुदा तक पहुँचना है, खुदा की ज़ात तक। खुदा की ज़ात तक तो ज़ाहिर नहीं पहुँच सकते, लेकिन खुदा की सिफ़ात तक हासिल करके हम खुदा के नज़दीक हो सकते हैं और खुदा तक पहुँच सकते हैं। तो उसके अंदर हमें जब हम उन सिफ़ात को अपनाते हैं तो हमें ख़ुद मालूम है ये बात कि हमारे लिए बहुत मुश्किल बात होती है। इस आयत के अंदर खुदा यही बात बता रहा है कि मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन कौन लोग जो सब्र करने वाले होंगे, और मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन कौन कि जिनके पास ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो उनको मैसर होगी या उनके हाथ में आ जाएगी। तो आयत का पहला हिस्सा जिसके अंदर खुदा ये कह रहा है कि मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन कौन लोग जो सब्र करने वाले होंगे, यानी क्या? यानी जब हम खुदा की सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हम खुद चाहेंगे, जैसे हम कोई इंसान जो है वो सोचे कि मैं अब आइंदा से मैं जो है वो बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा और मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के मुताबिक गुजारूंगा, या बहुत अच्छा इंसान बन के लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। एक इंसान है तो क्या होगा कि शुरू में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ उसको टकराव होगा, लोग उसको पिन करेंगे, लोग उसको ये कोशिश करेंगे कि ये इस शख्स के अंदर से किसी किस्म का गुस्सा, किसी किस्म की कोई बुराई जो है वो उस शख्स में से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सूरत में उस शख्स को क्या करना होगा? तो खुदा क्या कह रहा है, कौन लोग मुलाकात करेंगे? जो कि सब्र करने वाले होंगे। यानी पहली पहली हेल्थ तो हमें पता चल गया कि सब्र के साथ है कि खुदा यानी क्या है कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी कौन जो जो लोग सब्र करते हैं, यानी मुश्किलात पर सब्र करते हैं। तो लोगों के तानों से जो लोग, ये अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ख़वातीन के साथ ये पेश आया होगा कि कुछ ख़वातीन हैं जब वो अपनी रेगुलर लाइफ वो गुजार रही थी जिसमें बदहिजाबी भी थी, जिसके अंदर मिक्स गैदरिंग्स में जाना भी था, सब कुछ था, लेकिन ऐसी सूरत में उसके बाद वो लोग ये सोचती हैं कि नहीं, हम उनको कोई अच्छी बात बताई या वो किसी से मुतासिर होती हैं या वो मिसाल के तौर पर कहीं पर दर्स ले रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में वो सोचती हैं कि नहीं, अब हमें हिजाब करना है क्योंकि हम जनाब सैयदा की कनीज़ें हैं या जनाब ज़ैनब की सीरत पे हमें अमल करना है। ऐसी सूरत में वो हिजाब शुरू करती हैं, फिर वो कहती हैं मिक्स गैदरिंग में, तो ऐसे ऐसे में लोगों के तानों का बहुत ज़्यादा उनको सामना करना पड़ता है, या लोग इस तरीके से बात करते हैं कि ओहो अब तो हिजाब करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर कुछ हैं लोग इस तरह के कि मतलब अब शादी कैसे होगी और क्या होगा, मतलब 10,000 बातें उन ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं जो वो कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है कि सब्र, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप ये है कि हमें सब्र करना है, उन मुश्किलात का मुकाबला करना है
और क्योंकि अब हमने इरादा कर लिया है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें खुदा तक पहुंचना है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी ये तो पहला मरहला हो गया जिसमें हमें सब्र करना है, वो सख्त है और हमें ज़रूरी है कि हमें सब्र करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है, तो हमने बताया कि कोई एक बड़ी चीज़, कोई अजीम चीज़ जो है वो उनको मैसर हो जाएगी। तो वो क्या बड़ी चीज़ है? वो बड़ी चीज़ ये है कि जब हम खुदा की राह में कोशिश करेंगे और अगर हम चाहेंगे कि हम अच्छा बने और लोगों के तानों तशनों का मुकाबला करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो दूसरा मरहला ये होगा कि खुदा फिर हमारा हाथ जो है वो थाम लेगा, फिर हमारा खुदा हाथ जो है वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी चीज़ अज़ीम, यानी ज़ू हज़्ज़ नज़ीम, ऐसी चीज़ जो हमारी सोचों तक पहुंच नहीं सकती, ऐसी अज़ीम चीज़, ऐसा गैर काबिल बावर, यानी हम बावर नहीं कर सकते, ऐसा दर्जा, ऐसा मकाम, या अगर हम इस तरह बोलें कि ऐसा हमें शरह सद्र मिल जाएगा, यानी हमारा दिल इतना कुशादा खुदा कर देगा कि हमें फिर उसके अंदर बहुत खुशहाली, उस तरह बनने में हमें बहुत खुशहाल हम हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। और इसकी मिसाल बड़ी आसान सी मैं पेश करूं कि जैसे टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रही हैं, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो एक बच्चा जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, यानी वो हमेशा फ़र्स्ट आता है, या ये कि वो उसके एग्ज़ाम्स में हमेशा फुल मार्क्स आते हैं, तो उसने जो वो मज़ा चखा हुआ है वो उससे कम पे राज़ी नहीं होता। यानी अगर जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, तो अगर उसके मिसाल के तौर पे 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसके 29.5 आ जाएँ, तो वो उन 0.5 मार्क्स के लिए जो है वो टीचर के आगे पीछे घूम रहा होता है कि ये मेरे मार्क्स क्यों काटे गए, क्योंकि उसको वो उस चीज़ का मज़ा वो लेने लगता है। लेकिन वो लोग जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनके मार्क्स ही आउट ऑफ 30 15 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 19 20 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, उन्होंने वो मज़ा ही नहीं चखा हुआ उन 29.5 मार्क्स का, या 30 आउट ऑफ 30 का, उन्होंने वो मज़ा नहीं, तो वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो लोग इस सब्र को हासिल करके हमारे, यानी जो लोग ये काम करते हैं, तो उनकी मिसाल ऐसे ही ऐसे बच्चे की है कि जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो जो पहले वो सब्र कर ले, जब सब्र करने के बाद वो एक मकाम, एक शर सद्र जब उनको मिल जाता है, तो फिर उस चीज़ का जो मज़ा है वो उनको क्या करता है, वो उनको हमेशा खुशहाल कर देते हैं, फिर वो हर मौके पर जो है वो खुशहाल नज़र आते हैं। और मोमिन की सबसे बड़ी निशानी जो हमारे इमामों से हमें पता चली, वो ये कि मोमिन का चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, और उसका गम कहाँ होता है, हमेशा उसके दिल में होता है। यानी वो गम लोगों को नहीं बताएगा कि वो कितना परेशानी अपनी लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन वो चेहरा उसका कैसा होगा, हमेशा खुशहाल होगा। तो हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, हमें उस लज्जत तक, उस मज़े तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी है, जिसमें पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें लोगों की जब लोग हमारे मुकाबले पर आएँ, तो हमें उनके मुकाबले में सब्र करना है, अपना काम नहीं छोड़ना, हमें बैक नहीं होना, पीछे नहीं होना। यानी खातून हिजाब करना चाह रही है और हिजाब कर रही है, और लोगों के तानों से वो सुन सुन के वो दोबारा अपने हिजाब को उतार दे, ये काम नहीं करना। उसी हिजाब को और बेहतर बनाना है, स्टेप वाइज हमें काम करना है। जब स्टेप वाइज चलेंगे तो फिर खुदा हमारा हाथ जो है वो थाम लेगा। और इस माह मुबारक रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने का बेहतरीन, इतनी वाक़ई रहमतें इस माह में नाजिल हो रही होती हैं, तो ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, बहैसियत एक खातून कोई भी चेंज लाना चाहें, तो हम इस माह मुबारक रमज़ान में ला सकते हैं, क्योंकि इतनी रहमतें नाजिल हो रही होती हैं कि यकीनन खुदा हमारी उस अच्छे काम में हमारी हमेशा मदद करेगा। शुरू में सब्र है पहला मरहला, और दूसरा मरहला ये कि खुदा हमारा हाथ थाम लेगा। यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हम यकीन भी नहीं कर सकते, यकीन भी नहीं आएगा, वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।